झारखंड में आदिवासी दलित पिछड़ों के जनाधिकारों को लेकर झारखंड जनाधिकार महासभा ने बड़ा आरोप लगाया है। महासभा का कहना है कि राज्य में माओवाद के नाम पर चल रहे ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाहों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कई निर्दोष लोग जेल में बंद है और सुरक्षा कैंपों की वजह से ग्रामीणों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। संगठन ने कहा कि पेशा कानून लागू न होने और ग्राम सभाओं की अनदेखी से आदिवासी इलाकों में सरकारी दखल बढ़ रहा है। महासभा ने 16 जुलाई की घटना का हवाला देकर मांग की है कि मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाए, सभी फर्जी मुकदमों की जांच हो, यूएपीए के दुरुपयोग पर रोक लगे और आदिवासी क्षेत्रों से नए सुरक्षा कैंप हटाए जाए। साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग में लंबित मामलों को तत्काल निपटाने और जेलों में बंद निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग भी उठाई गई है। में लगातार जो है पुलिसिया दमन से आदिवासी दलित मुस्लिम समुदाय जिस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि सारे थाने में सीसीटीवी लगा के उनको इन्फॉर्म करना, लेकिन इसका फॉलो अप नहीं हो पाया। महासभा कई बार झारखंड के मानव अधिकार के आयोग में ये लिखित भी दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये पूरी जो घटनाएं जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं उसको लेकर कुछ हम लोगों ने मांग रखा है। 6 मांग है जो हम राज्य और केंद्र की सरकार दोनों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि जनाधिकार महासभा ने पहला है कि उपयुक्त मामले जो चैबासा में नो एंट्री, लापुंग, चतरा आदि में दर्ज प्राथमिकताओं को तुरंत रद्द किया जाए, जेल में डाले गए सामाजिक कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई हो। दूसरा, सूर्या हांसदा के फर्जी इनकाउंटर के लिए जिम्मेदार पुलिस के विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई हो। राज्य के सभी थानों व जेल में कड़ी निगरानी सुरक्षा हो एवं हिरासत में हिंसा के मामले में तुरंत न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि 24 घंटे के अंदर प्राथमिक दर्ज करना सुनिश्चित करे। तीसरा मांग है कि आदिवासी क्षेत्र में तुरंत शस्त्र आक्रमण और हिंसा को रोके, निष्पक्ष और विश्वसनीय सैन्य अभियान विराम लागू करें, स्थानीय आदिवासी के साथ उनके मुद्दों पर संवाद शुरू करें। 16 जुलाई के मुठभेड़ ग्रामीण बलदेव किस्कू की मौत की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें व न्याय संगत कार्रवाई करें। उनके मौत के एवज में उनके परिवार और सदस्यों की मुआवजा दी जाए। आईईडी ब्लास्ट में घायल या मरे आदिवासियों के मुआवजा दिया जाए। ग्राम सभा की सहमति के बिना बनाए गए सशस्त्र बल कैंप व विद्यालय में लगे कैंपों को हटाया जाए। चौथा है, राज्य के आदिवासी मूलवासियों पर दर्ज यूएपीए समेत माओवादी संबंधित गंभीर आरोप के मामले में विचाराधीन कैदियों के मामलों को निष्पक्ष जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो। पांचवा है, आदिवासी क्षेत्र में पेशा 5वीं अनुसूचित प्रावधान, वन अधिकार कानून समेत सभी आदिवासी अधिकार संबंधित कानून व संवैधानिक प्रावधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। छठा है, निष्क्रिय पड़े राज्य मानव अधिकार आयोग के सभी पदों पर नियुक्ति पर पूर्ण रूप से सक्रिय किया जाए। ये मांग के साथ जो पुलिसिया दमन जो लगातार झारखंड के अंदर हो रहे हैं उस पर रोक लगे, ये हम आप मीडिया कर्मियों और मीडिया के माध्यम से हम सरकार और प्रशासन तक और न्यायपालिका तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। हम लोग ये पूरा जो महीना है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में शुरू हो गया है समझिए, तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में ही आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से सभी का स्वागत है। और झारखंड जनाधिकार महासभा जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये करीब 35 संगठनों का एक संगठन है, जन संगठनों का एक संगठन है और ये मुख्यतः लोकतांत्रिक अधिकारों को लेके, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेके काम करती है। और ये पिछले साल भर में कई फैक्ट फाइंडिंग किए हमारे टीम के लोगों ने, तो उन्हीं सभी जो एक तरह से देखा जाए मानव अधिकार का उल्लंघन के ज़्यादातर मामले जो रहे हैं
उन सभी को एक तरह से समेकित करके आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो हमारे कई साथी यहाँ आए हैं, कई जिलों से हैं। मनोज है पलामू से, दिनेश है गोमिया से, आलोका जी रांची से, सिराज हम लोग रांची से, एलिना रांची से। हमारे कुछ साथी आ ही रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। तो आज का जो ये मुख्य रूप से जैसे देख रहे हैं कि हम लोग जो मानव अधिकार का जो हनन जो अभी हमारे इस वर्तमान अबुआ सरकार में भी जो दमन चल रहा है उसको लेकर के है। और जो मुख्य रूप से देखेंगे तो जो हमारा जो पुलिसीय दमन है, जो कई तरह के जो मुठभेड़ जो हुए हैं, फर्जी मुठभेड़ हुए हैं, जो हिरासत के अंदर में कई हिंसाएं हुई हैं और ऐसी जन आंदोलनों पे भी जो दमन हो रहे हैं, और जो हमारे जितने भी अपने जो सिविल सोसाइटीज़ है जो वो उनके ऊपर जो दमन हो रहे हैं, और एक तरह से इन सभी को लेकर के कई तरह के मामले हैं जिसको हम लोग शेयर करेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग पहले दिनेश जी से, उसके बाद मनोज और फिर आलोक आने के लिए। आज हम लोग हमारे परिचय में बताया कि आज मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किए हैं। आज जो झारखंड के विभिन्न कोने में जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, जिस तरह आप लोगों ने गोड्डा में जो आप लोग देखे सूर्य नारायण हाजरा जी का, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और लोगों का हित के लिए लड़ाई लड़ते थे। वहाँ का जो कंपनी है उनके साथ लड़ाई लड़ते थे। उनका बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन वो माओवादी नहीं थे। वैसा लोगों को पकड़ करके एक दिन पहले उसको हिरासत में लेते हैं, दूसरा दिन बोलता है कि नहीं मुठभेड़ में मारा गया। तो इस तरह करके घटना आए दिन होते रहता है। इसलिए हम लोग सरकार से हम लोग मांग करते हैं, जिस तरह से हम लोग वहाँ देखे, हम लोग सरकार ये फर्जी मुठभेड़ के नाम से आदिवासियों को ख़त्म किया जा रहा है, उसको कैसे आदिवासियों को संरक्षित किया जाए, इस पर विशेष करके हम लोग ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोग मांग करते हैं कि आदिवासी को सुरक्षित किया जाए, ताकि हम लोग जितने भी अभी तक फर्जी मुठभेड़ में मारे गए हैं, सभी लोगों अपना अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपना जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये फर्जी मुठभेड़ दे करके लोगों को हत्या किया जा रहा है। ये उच्च स्तरीय जांच कमेटी बने और उसको जांच करे, जांच करके निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। हम लोग दोनों सरकार से मांग करते हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों से हम लोग मांग करेंगे कि जो दोषी है, जो पुलिस पदाधिकारी दोषी है, उसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। यही हम लोग मांग करते हैं। जोहार। तो जो संविधान ने मुझे मानव जो ह्यूमन राइट्स दी है, तो उसमें हमारा पुलिस प्रशासन जो हमारे सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज वो साबित हो रहा है कि हमें मतलब पुलिस से ही असुरक्षा महसूस हो रहा है। यहाँ हम पलामू प्रमंडल से आए। पलामू ज़िले में मैं बताना चाहूँगा कि 6 ऐसे लोग हैं जो पुलिस की गिरफ्तारी के बाद उनको थाने में मौत हुआ है या उनके अस्पताल में मौत हुई है। आपको छतरपुर के ही मामला बताएंगे। पलामू के छतरपुर में रामदास भूंया जो खेदरा खुद निवासी 20/8/2025 को उनके घर से मतलब पुलिस ऐसे उठाई थी और थाने में उनको पिटाई की रात भर, और सुबह उनके परिजनों को लाश सौंपी गई थी। तो काफ़ी लोगों ने रोष प्रदर्शन किया था कि हमको जैसे आप ले गए थे मेरे परिवार को, ऐसे मुझे सुपुर्द किया जाए या जेल उनको भेजा जाए। और उसी के साथ में एक महफूज आलम थे, उनको भी नवा बाजार थाने में उनको मारपीट करके घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया था। कुंदन पांडे थे, उनको टाउन थाना में, डाल्टनगंज के टाउन थाना में उनको ले जा करके उनका वहाँ मौत हुई थी। और चैनपुर थाने में भी एक चौधरी जी के नाम से कोई व्यक्ति थे, उनका भी पिटाई से, पुलिस की पिटाई से, बर्बरतापूर्ण रूप से पिटाई हुई थी, उनकी भी मौत हुई थी। तो इसी तरह से रेहला थाने में एक था झगरुआ ग्राम के रामनाथ राम, उनको भी जमीन हड़पने के एवज में कोई था मामला, तो उनको भी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में वहाँ उनको भी मौत, लगभग 6 मौत ऐसे हुई है पुलिस के गिरफ्तारी के बाद। तो इसके एवज में हमारी लोग सामाजिक संगठन ने 29 अगस्त को डाल्टनगंज शहर में रोष पूर्ण प्रदर्शन भी किया था, लेकिन पलामू एसपी का कोई स्टेटमेंट वैसा नहीं रहा कि उनको न्याय मिल सके गरीब, क्योंकि हमें लगता है कि वो गरीब थे, दलित थे, शोषित वर्ग थे, इसके लिए
उन्हें न्याय का कोई उम्मीद नहीं था पुलिस प्रशासन से। तो हम चाहें कि ऐसे सामंती जो हत्या हो रहे हैं, सामंती ताकत उजागर हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा सरकार और न्यायपालिका देखे उसको और लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास करें। हम यही मांग करते झारखंड जन अधिकार महासभा की ओर से। और पिछले महीने में ही अब तो झारखंड में लीज जो आप पत्थर भूमाफियाओं जो आप कहते हैं कि अब पहले उसके लिए विभाग होता था, आवंटित करते थे, अब ऐसा कोर्ट ऐसा आवंटित कर रहे हैं कि टेंडर कि सरकार किसको किस ठेकेदार को मिले। तो हमारे पलामू में सतबरवा ब्लॉक के चापी में गांव है और उस गांव में एक लकड़ाही पहाड़ जो 24 एकड़ का लगभग ज़मीन था, वो 12 साल के लिए एक भूमाफिया कंपनी जो है 12 साल के लीज पे दिया गया 800 करोड़ का। उसमें 800 करोड़ का वहाँ टेंडर हुआ। तो उस टेंडर का विरोध करते हुए लोगों ने, ग्रामीण ने काफ़ी विरोध किया और लाठी भी खाए, लेकिन प्रशासन ने तनिक भी नहीं सुना। जबकि एसपी और डीसी मैडम खुद वहां जाकर के उस भूमाफियाओं के साथ खड़ा होकर के ग्रामीणों को खदेड़ने का काम किया और उस भूमाफियाओं को काम शुरू करवाया इस माह में। तो सोचिए क्या हम प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं। धन्यवाद।